नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हम आपको बताएं कि सुशांत मामले में बिहार पुलिस का बयान सामने आया है। बिहार पुलिस ने कहा है रिया चक्रवर्ती हमारी निगरानी में है। तो बिहार पुलिस ने यह कहा है कि रिया चक्रवर्ती हमारी निगरानी में है और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की अभी जरूरत नहीं है। इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने की कोशिश हम कर रहे हैं। मुंबई पुलिस हमें पूरा सहयोग कर रही है। तो बिहार पुलिस की तरफ से ये कहा गया है। अभी तक जो खबर आ रही थी, हमने जो कुछ वीडियोस भी देखे थे, उसमें ऐसा लग रहा था कि मुंबई पुलिस की तरफ से सहयोग नहीं किया जा रहा, लेकिन अब बिहार पुलिस का बयान आया है और साफ साफ बिहार पुलिस ये कह रही है कि रिया चक्रवर्ती हमारी निगरानी में है और हम अब पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती से फिलहाल पूछताछ की जरूरत नहीं है। हम आपको बता दें, खबर ये मिल रही थी कि रिया चक्रवर्ती और उसके भाई का फोन ऑफ है, वहां तक पहुंच नहीं हो पा रही है। Mumbai police is cooperating. They are helping. Sir, that's okay, sir. What about Riya, sir? It is. Sorry, I will not. Sir, have you managed to, sir? Have you managed to commander for statement? मिलने वाले थे। Pardon? मिले हैं क्या सर? Everybody, we have met everybody. सर, रिया चक्रवर्ती को कब इंटरोगेटिव करेंगे सर? अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, हम करेंगे। जानकारी मिलकर आई है सर। को समन किया समन किया सर, आप घर गए थे। चलो चलो, सर, आप घर गए थे। निगरानी में है हमारे। निगरानी में है। तो बिहार पुलिस की जो टीम वहां पर पहुंची हुई है, साफ साफ ये कहती हुई कि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस का पूरा सहयोग मिल रहा है और रिया चक्रवर्ती जो है पुलिस की निगरानी में है, बिहार पुलिस की निगरानी में। दूसरी बड़ी खबर यह है कि रूमी जाफरी के आवास पर बिहार पुलिस पहुंची है। रूमी जाफरी से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। रूमी सुशांत और रिया के साथ दरअसल फिल्म बनाने वाले थे। लॉकडाउन के कारण फिल्म की शुरुआत नहीं हो सकी थी। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सुशांत केस से जुड़ी हुई। हम आपको बता दें, रूमी जाफरी के घर पहुंची हुई है बिहार पुलिस और रूमी जाफरी से पूछताछ हो सकती है। दरअसल रूमी जाफरी सुशांत और रिया के साथ फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस फिल्म की शुरुआत नहीं हो सकी थी। बताया जाता है कि यह फिल्म दरअसल रियल लाइफ पर बेस्ड होती, रियल कपल पर यह फिल्म बेस्ड होती और इसमें सुशांत और रिया एक्टर और एक्ट्रेस की भूमिका में होते, लीड रोल में होते। तस्वीरें आपके सामने, रूमी जाफरी के घर पुलिस पहुंची हुई है और मुंबई संवाददाता अमित राय हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे अपडेट। अमित, आपसे जानना चाहूंगी, बिहार पुलिस अब ये कह रही है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो निगरानी में है। दूसरी बात ये कि रूमी जाफरी के घर पहुंची हुई है बिहार पुलिस। रूमी जाफरी से पूछताछ हो सकती है क्योंकि रिया और सुशांत को लेकर रूमी फिल्म बनाने वाले थे। देखिए, निश्चित तौर पे बिहार पुलिस जो है एक एक करके सारे लोगों से पूछताछ कर रही है और रूमी जाफरी जो सुशांत और रिया दोनों के कॉमन फ्रेंड बताए जाते हैं, दोनों को लेकर जो है वो फिल्म बनाने वाले थे। इसी के मद्देनजर जो है वो पूछताछ करे आखिरकार कैसा बिहेवियर था सुशांत का, रिया सुशांत के बारे में क्या कुछ जो है उसमें उन्होंने रूमी को बताया था, रूमी क्या क्या जानते हैं इन दोनों के बारे में, क्योंकि इन दोनों को लेकर फिल्म बना रहे थे, किस तरह का एग्रीमेंट बन रहा था, कौन जो है इस फिल्म को लेकर ज्यादा मीटिंग्स कर रहा था। इन सारी चीजों को जो है बिहार पुलिस खंगाल रही है। कुछ ही देर पहले जो है बिहार पुलिस पहुंची थी बांद्रा पुलिस स्टेशन जो है और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करना चाहती है, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उन्हें नहीं मिली है। वो कूपर अस्पताल भी गए थे, लेकिन कूपर अस्पताल का ऐसा कहना है कि जब तक इंस्ट्रक्शन हमारे पास मुंबई पुलिस तरफ से नहीं आएगा, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, हम किसी को भी साझा रिपोर्ट नहीं करेंगे। अभी एक और जानकारी जो है, कुछ ही देर पहले जो है गृह राज्य मंत्री जो है महाराष्ट्र के शंभूराज देसाई, उन्होंने अभी बात की। उनका ये कहना था कि हम एक लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। जिस तरह से एक लेटर जो है मदद के लिए बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस को लिखा है कि हमें आप जांच में सहयोग करें, मदद करें, एक असिस्टेंट दें, उस पर अब महाराष्ट्र सरकार ये कह रही है कि पहले हम ये लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। जिस तरह से बिहार से पुलिस आई है, उन्हें इस तरह की जांच करने का अधिकार मुंबई में है या नहीं है, पहले इसका लीगल ओपिनियन लेंगे। अगर जांच लग रहा है कि जांच करने का अधिकार है, जिस तरह से वो लोग आए हैं बिना परमिशन लिए, बिना इंटीमेट किए, बिना बताए, अमित, आखिर इसका क्या मतलब हुआ? आखिर इसका क्या मतलब हुआ? आप जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहे हैं मुंबई पुलिस पर। महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे की तरफ से भी बयान आता है, अच्छी बात है, लेकिन ये कहना कि हम लीगल टीम की एडवाइस ले रहे हैं कि इस तरह से जांच करने का अधिकार है या नहीं है। हमारे न्यूज 18 पर भी बहुत सारे एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट जुड़े,
जो साफ साफ ये कह रहे हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पुलिस जा सकती है जांच करने के लिए और उसके लिए सिर्फ पुलिस कमिश्नर की अनुमति की जरूरत होती है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार के जितने भी वरिष्ठ मंत्री हैं, खुद उद्धव ठाकरे ने भी ये कहा कि जांच मुंबई पुलिस की सही दिशा में है और किसी के पास अगर कोई इनपुट है तो वो मुंबई पुलिस से साझा करे। जितने लोगों से पूछताछ हुई और लोगों से पूछताछ होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन गृह मंत्रालय साफ तौर पे सिर्फ एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा है कि जिस तरह से पूछताछ का दायरा बिहार पुलिस ने किया है ये लीगल नहीं होता है। आपको अगर किसी राज्य में जाना है पहले जो उस राज्य को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कुछ प्रोसीजर है, कुछ प्रोटोकॉल है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपके यहाँ एक FIR दर्ज होती है, 4 अधिकारी वहां से निकलते हैं, मुंबई पहुंच जाते हैं, सीधा पुलिस स्टेशन बांद्रा पहुंच जाते हैं, जानकारी मांगते शुरू कर देते हैं। तो ये इस तरह का नहीं है। तो अब सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है, मैं आपको फिर गौर करवाऊं कि गृह राज्य मंत्री ने सबसे बड़ी बात ये कही है कि ये जो जांच चल रही पिछले 4 से 5 दिनों से यही वैध है या नहीं है, पहले इसको हम देखेंगे लीगल ओपिनियन के जरिए। यानी कुछ भी हेल्प जो है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अमित, ये बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है, ये बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है क्योंकि बिहार पुलिस ऐसा तो है नहीं कि वहां पर जाकर अपने आप से जांच करने लगी। वहां पर गई, बाकायदा चिट्ठी लिखी, तभी आपने सहयोग किया है। पहले तो आप सहयोग भी नहीं कर रहे थे। कहना क्या चाह रहे हैं गृह राज्य मंत्री? देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में है, मुंबई के ज्यूरिसडिक्शन में ये मामला हुआ है, मुंबई पुलिस सही दिशा में काम कर रही है, हमें किसी और राज्य का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए और हम अपनी दिशा को जो है और जो जांच कर रहे हैं किसी से साझा नहीं करेंगे। ये साफ तौर पे गृह मंत्रालय का बयान के हिसाब से दिख रहा है हमें। तो ये कह सकते हैं कि हेल्प जो है नहीं हो पा रही। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से कल जो है बिहार पुलिस ने DCP क्राइम ब्रांच डिटेक्शन जो है उनसे मुलाकात की, अकबर पठान से, जो लेटर उन्हें दिया गया है कि एक उन्हें असिस्टेंट दिया जाए, लोकल पुलिस असिस्टेंट, ताकि मुंबई में जो जगह है वहां जाने में उन्हें नुकसान ना हो, उन्हें तुरंत पता चल जाए कहां जाना है, कैसे जाना है, रोड की जानकारी हो जाए। इस पर भी हमारी बातचीत हुई है DCP से। उनका ये कहना है इस मुद्दे पर भी हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या लीगल ओपिनियन ये लेते हैं और क्या एक्शन लेते हैं। हमें धन्यवाद इस जानकारी के लिए। लेकिन गृह राज्य मंत्री महाराष्ट्र के शंभू देसाई ने क्या कहा वो सुनवाते हैं आपको, सुनिए जरा। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में मुंबई में आई है। उन्होंने मुंबई के पुलिस को इस जो उनके बिहार राज्य में उसका FIR हुआ है उसके बारे में महाराष्ट्र में हमको जो भी जांच करनी है उसके लिए आपका सहयोग चाहिए ऐसी विनती की है। लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। हमारी मुंबई पुलिस बिहार पुलिस की जो रिक्वेस्ट आई है वो हम इसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेंगे, क्योंकि दूसरी स्टेट के पुलिस को हमारी स्टेट में ऐसा जांच करना लीगली पॉसिबल है क्या, इसके ऊपर हम लीगल ओपिनियन लेंगे। और बिहार पुलिस फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में मुंबई में आई है। उन्होंने मुंबई के पुलिस को इस जो उनके बिहार राज्य में उसका FIR हुआ है उसके बारे में। और पटना DGP गुप्तेश्वर पांडे क्या कह रहे हैं वो सुनिए। और हम ये नहीं कर सकते, जैसे सोशल मीडिया पर कल चल रहा था पुलिस के साथ बहुत दुर्भाव, बिहार पुलिस के साथ दुर्भाव होने हमें ये बताया गया है कि वो लोग, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और मुझे ये मेरी टीम के लोगों ने बताया है सीनियर एसपी पटना के माध्यम से कि वो लोग इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्डिक्ट का इंतजार कर रहे हैं। ये मामला शायद एक्यूज पक्ष के लोग लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद संभवतः वो हैंड ओवर करेंगे। तो हम अभी ये एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। बिहार पुलिस हो या मुंबई पुलिस हो, सबका उद्देश्य एक ही है। देखिए, हम इतना डिटेल इन्वेस्टिगेशन की बात आपको नहीं बता सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि महेश सेठी से बात हुई है टीम की, उससे बातचीत हुई है, उससे पूछताछ हुई है। ये सुशांत के दोस्त हैं और बताया जाता है कि बहुत सारे वाइटल इन्फॉर्मेशंस इनके पास थे जो उन्होंने टीम के साथ शेयर किया है।
सुशांत के एक पुराने कूक थे जिनका नाम है अशोक, उनकी मुलाकात हुई है टीम से, टीम ने उनका भी बयान लिया है। सुशांत की बहन मीतू सिंह हैं, उनसे टीम की बातचीत हुई है, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है। अंकिता लोखंडे जो सुशांत के साथ जुड़ी हुई थी, पहले उनकी अच्छी मित्र थी, तो उनसे बात हुई है टीम की। डॉक्टर चावड़ा हैं सुशांत के जो डॉक्टर थे, जो इनका इलाज करते थे, उनसे हुई है। नीरज नाम का एक है जो सुशांत का सर्वेंट था या स्वीपर था, उससे बात हुई है। और भी बहुत सारे की विटनेसेज हैं जिसमें हम लोगों को मुंबई पुलिस के सहयोग से उन लोगों से पूछताछ करनी है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन का ये प्रिलिमिनरी स्टेज है और इन्वेस्टिगेशन में हमें मुंबई पुलिस से सहयोग की अपेक्षा है। हम उम्मीद करते हैं कि मुंबई पुलिस बहुत प्रोफेशनल है, सब अच्छे ऑफिसर हैं, वहाँ के पुलिस कमिश्नर भी अच्छे हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि मुंबई पुलिस इसमें हम लोगों का पूरा सहयोग करेगी। अभी तक हम लोग जिसका आप नाम रखें, नहीं, अभी तक नहीं हो पाई है, अभी तक मुलाकात हो नहीं पाई है, अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। देखिए, हम प्रिजम्पशन पर काम नहीं करते, हम लोग एविडेंस पर काम होता है और हम इतना जल्दी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है और भीतर इन्वेस्टिगेशन की सारी बातों को अभी मीडिया के सामने खोलना ये उचित नहीं होगा। लेकिन इतना बात हम कह सकते हैं कि बिहार के लोग नहीं, पूरे देश के लोग इस मामले में न्याय चाहते हैं और सत्य उद्घाटित हो, सत्य सामने आए। अगर इसमें कोई लोग जिम्मेवार हैं तो उनके चेहरे से नकाब उतरे और हम इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और किसी भी हालत में सत्य को उद्घाटित करके और ये सुशांत के आत्महत्या के मामले का पर्दाफाश हम लोग करेंगे। इस बात का दृढ़ संकल्प है हमारा। अब इस पर बात करने की कोई जरूरत, हमको इसका जवाब देने की जरूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में है तो अब उसका वर्डिक्ट आने दीजिए। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि हमें मौका मिला, बिहार को पुलिस को मौका मिला, तो हम ये पर्दा उठा कर रखेंगे और सच्चाई की तह तक, मामले की तह तक जा करके रहेंगे। महाराष्ट्र पुलिस पूरे देश के लोगों का ये सेंटिमेंट जुड़ा हुआ। सर, महाराष्ट्र पुलिस आपकी क्या बात थी? महाराष्ट्र पुलिस आपकी क्या बात है? हमारे मुख्यमंत्री वो कितने संवेदनशील हैं। जिस दिन ये घटना हुई सुशांत वाली, उस दिन सबसे पहले आप पता करिए कि सुशांत के पिता से मिलने कौन गया था। उस समय तो हम लोगों को मालूम नहीं था कि ये घटना क्या मोड़ लेगी और क्या आगे आगे होगा, इसमें कितने पेच हैं। लेकिन सबसे पहले मिलने मैं गया था। और मैं क्यों गया था? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का शोक संदेश लेकर गया था, उनकी तरफ से उनका प्रतिनिधि बनकर गया था। और मैंने आदरणीय के सिंह जो सुशांत के पिता हैं, उनसे, उनके पिता से मिलने कौन गया था? उस समय तो हम लोगों को मालूम नहीं था कि ये घटना क्या मोड़ लेगी और क्या आगे आगे होगा, इसमें कितने पेच हैं। लेकिन सबसे पहले मिलने मैं गया था। और मैं क्यों गया था? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का शोक संदेश लेकर गया था, उनकी तरफ से उनका प्रतिनिधि बन करके गया था। और मैंने आदरणीय के सिंह जो सुशांत के पिता हैं, उनसे मैंने कहा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस घटना से बहुत दुखी हैं और उन्होंने अपनी शोक संवेदना मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाई है। तो उस दिन से हम लोग चिंतित हैं।
अब उनके पिता जब आए और प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए, तो हमें प्राथमिकी दर्ज करनी थी। 74 साल के आदमी हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, मुंबई में जाकर कैसे वो मुकदमा लड़ेंगे? अब जुरिस्डिक्शन की बात आप कर रहे हैं, जुरिस्डिक्शन है नहीं है, अब मामला तो सर्वोच्च न्यायालय में है। सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। हम इतना ही कह सकते हैं कि बिहार पुलिस को अगर मौका मिलेगा, अरे आवाज तो नीचे आएगी ना यार, कर दें। हमें सीबीआई, हम क्यों सीबीआई की बात करेंगे? हमें सीबीआई से क्या लेना देना? जो सुशांत हैं उनके पिताजी को अगर बिहार पुलिस पर विश्वास नहीं हो तो वो मांग करें कि हमें बिहार पुलिस पर विश्वास नहीं है, हमको सीबीआई जांच चाहिए। उनके इच्छा के अनुसार डिसीजन होगा। हम तो ये मानते ही नहीं है कि हम नहीं कर सकते। हम तो ये मानते हैं कि मौका मिलेगा तो हम करेंगे और करके दिखाएंगे इसको। हम क्यों मांग करेंगे? हमें क्यों देने की जरूरत है सीबीआई को? देखिए, मेरे जाने के लिए, मैं यहाँ का डीजीपी हूं, हमारा देखिए मेरे जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे जाने की देखिए, आप जो बता रहे हैं इस घटना की जानकारी हमको नहीं है और ये सवाल मुंबई पुलिस से पूछा जाना चाहिए। इसका जवाब हम नहीं दे सकते। तो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, बिहार पुलिस, एक पहला सवाल ये है कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि बिहार पुलिस पूरी तरह से सक्षम है, अगर मौका मिला तो हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे और पिता प्राथमिकी दर्ज कराने आए थे और हम थोड़ा दूर रहिए। ठीक है, बोलिए। हाँ, सवाल ये उठता है कि क्या बिहार के इतिहास में या फिर बिहार में, आप डीजी हैं इतने सालों से, घटना स्थल कहीं और घटी हो, मौत या फिर किसी और खुदकुशी हो या कोई और कारण हो, कहीं और घटा हो और उसकी एफआईआर दूसरे राज्य में दर्ज की जाती है बिहार में? बहुत। आपको शायद लीगल प्रोविजन मालूम नहीं है। नहीं, एक भी जैसे महिलाओं के केस में है कि उनको ये लिबर्टी है कि वो कहीं भी प्रताड़ित हो रही हैं, तो उनको कानूनी ये छूट है कि वो कहीं भी अपना मुकदमा दर्ज करा सकते। लेकिन वो कहाँ जाता है मुकदमा? वो मुकदमा आखिर कहाँ जाता है? वो इन्वेस्टिगेशन, वो कहीं भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और जो बात ये जो आप प्रकाश जी पूछ रहे हैं, ये मामला, ये आप जुरिस्डिक्शन का पूछ रहे हैं। आपके पूछने का मतलब है कि पटना पुलिस ने प्राथमिकी कैसे दर्ज, बिहार पुलिस ने एफआईआर कैसे कर लिया, सवाल आपका ये है। इस सवाल का जवाब देने की अब हमको इसलिए जरूरत नहीं है कि इसी आपके सवाल के लिए, इसी मुद्दे पर इस मामले में एक अभियुक्त सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट उसमें एक्सपेक्टेड है। तो जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है उस मामले में मेरा बोलना उचित नहीं अच्छा, है। मुंबई जो आपकी पुलिस गई हुई है उसको किस तरह का सहयोग नहीं मिल रहा था? अभी क्या स्थिति है और क्या आपकी किसी वहां के अधिकारी से बात हुई है? देखिए, हम लोग, हमारी टीम वहां पर गई हुई है और हमारे सीनियर एसपी निरंतर अपने काउंटर पार्ट के टच में हैं और कल बहुत अच्छी मुलाकात डीसीपी क्राइम से हमारी टीम की हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इसमें सहयोग करेंगे। मेरे ख्याल से जो मुझको सूचना दी गई है, वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाएगा, उसके बाद वो हमको सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी मेडिको लीगल एविडेंस हैं जो मुंबई पुलिस ने कलेक्ट किया है, उसको हमको सुपुर्द करेंगे। बिहार पुलिस ने अब तक किन किन लोगों से पूछताछ की है? वो हम बता चुके हैं। बिहार पुलिस ने अशोक, हाँ, वो हम बता चुके हैं। किसी और को बता। हाँ, बिहार पुलिस ने वहां पर अशोक से बात की है, सुशांत के पुराने कुक हैं, मितू सिंह सुशांत की बहन से बात की है, अंकिता लोखंडे से बात की है, जो डॉक्टर इलाज करते थे
चावड़ा साहब उनसे बात की है, नीरज नाम जो सुशांत के स्वीपर थे उनसे बात की है, महेश सेठी सुशांत के दोस्त उनसे बात की है। अच्छा, क्या बैंक में भी गई थी पुलिस आपकी? हाँ गई थी बैंक में भी गई थी और सारे डॉक्यूमेंट उसके। अच्छा, क्या आपसे सुशांत सिंह राजपूत के बहनोई जो आईपीएस ऑफिसर हैं उनसे बात हुई थी? उन्होंने कहा था कि रिया की गिरफ्तारी कराई जाए। नहीं, हमको उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं जानता हूं उनको, वो हमारे बैचमेंट नहीं है, हमसे बहुत जूनियर हैं और हरियाणा cadre के पदाधिकारी हैं, कहीं पदस्थापित हैं, मैं उनको जानता हूं। रिया की गिरफ्तारी को लेकर के क्या आपकी अभी तो इन्वेस्टिगेशन पहले शुरू स्टेज में, अभी तो यहाँ बॉटल ने किए है कि ये मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में चला गया है, सर्वोच्च न्यायालय का वर्डिक्ट आना है। अगर सर्वोच्च न्यायालय वर्डिक्ट दे देता है कि बिहार पुलिस इसका अनुसंधान करेगी तो हमको सारे डॉक्यूमेंट सौंपेंगे। वो तो इसलिए नहीं हमको सौंप रहे हैं कि उनको भी उस आदेश की प्रतीक्षा है। हाँ, तो वही सवाल उठता है कि क्या आप लोग किसी तरह का नोटिस वहाँ रिया चक्रवर्ती से बात करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, अभी हम उनको लोकेट नहीं कर पाए। हम कोशिश कर रहे हैं लोकेट करने की, लेकिन लोकेट उनके घर तक नोटिस बहुत अंतिम डीजीपी साहब, क्या उनके घर तक पहुंचने की कोई कोशिश आपके बिहार पुलिस की? हम इन्वेस्टिगेशन के भीतर की सब बात नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग सुशांत को न्याय मिले इसके लिए हम लोग अपनी बाजी लगा देंगे, जान कुछ भी छोड़ेंगे। कोशिश हो पाई है ये आपको हम बता नहीं सकते। हम जो हुई थी उसके आधार पर क्या जांच जो बढ़ रही है, आरोप सही लग रहे हैं जी? जो एफआईआर हुआ था उसमें तो जांच आगे बढ़ रही है, अभी तक आरोप सही लग रहा है? ये आपका सवाल सही नहीं है कि एफआईआर पढ़ करके आपका एक आरोप सही लग रहा है। हम तो उसी का अनुसंधान कर रहे हैं जो आरोप लगा है। आरोप जो एफआईआर में लगाया जाता है उसी का तो अनुसंधान होता है। वीडियो सामने आया है जिसमें बिहार पुलिस के जो ऑफिसर्स वहां गए हैं उनके साथ जबरदस्ती उनको ठेलते हुए मुंबई पुलिस दिख रही है। उसके बारे में चर्चा है सोशल मीडिया पर कि उनको टांग के ले गई। देखिए इसका मैं खंडन करता हूं। मुंबई पुलिस ने ऐसा कोई दुर्व्यवहार बिहार पुलिस के साथ नहीं किया है। वो वहां के डीसीपी क्राइम से बिहार पुलिस के टीम के लोग हमारे मिलने गए थे, बाहर मीडिया के काफी लोग थे। संभवतः मुंबई पुलिस के लोग ये चाहते थे कि हमारी टीम के लोगों का मीडिया के साथ इंटरेक्शन ना हो, इसलिए उनको अपनी गाड़ी में सुरक्षित बिठा करके उनके जहां ठहरने का स्थान है वहां ले जाकर छोड़ दिया। सीबीआई से जांच कराए जाने की बात हो रही है, क्या सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग? वो वीडियो हमने देखा नहीं है, लेकिन मेरी टीम के लोगों से सीनियर एसपी की बात हुई है। टीम के लोगों ने कहा है बिहार पुलिस के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। नहीं, बिहार पुलिस से सीबीआई को खुलासे की उम्मीद की जा रही है, लगता है कि सूचना मिलेगी, कुछ धमाका होगा। देखिए ये सवाल भी कोई धमाका करने का इरादा नहीं है। यहाँ धमाका करने के लिए हम लोग बेचैन नहीं है। हमारा दर्द यह है कि सुशांत बिहार का बेटा ही नहीं था, ये पूरे हिंदुस्तान का बेटा था। सारे देश का सेंटिमेंट, सारे देश का इमोशन उसके साथ जुड़ा हुआ है। और पब्लिक परसेप्शन क्या है पूरे देश में देखिए है, लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। पब्लिक सीबीआई की मांग तो पब्लिक का परसेप्शन जो है वो ये कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो मैं यही चाहता हूं कि सत्य सामने आना चाहिए। लेकिन सर जनता जो है वो सीबीआई की भी मांग हो रही है। एक मिनट, सीबीआई की जनता की सवाल है ना, आप समझिए ना, जनता में तो बहुत तरह के लोग हैं, जिसको जितनी समझ है वो कर रहा है। असली बात है कि जो कंप्लेनेंट है, जिनकी शिकायत है, जिनका नुकसान हुआ है, सुशांत के पिता क्या चाहते हैं उनका इंटरव्यू लीजिए। अगर उनको बिहार पुलिस पर विश्वास न हो, भरोसा न हो, वो सीबीआई की मांग कर सकते हैं। तो हम क्यों सीबीआई को देंगे? हम मानते ही नहीं है कि हम इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, मजबूती से कर सकते हैं। बिहार पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस से मदद मांगी थी पुलिस असिस्टेंट के लिए। वहां के गृह राज्य मंत्री हैं शंभू राज, उन्होंने बोला कि लीगल ओपिनियन लेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। नहीं, उस पर हमारा नो कमेंट। एक आखिरी सवाल है कि बिहार पुलिस वहां पर जितने भी अफसर गए हुए हैं वो जूनियर ऑफिसर्स हैं, पदाधिकारी हैं। क्या यहां से कोई बड़े आईपीएस ऑफिसर या किसी महिला पुलिस की वहां जरूरत है? क्या वहां भेजेंगे? जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। कोई सीनियर आईपीएस अधिकारी भेजे जाएंगे। आप भी जाएंगे क्या? थैंक यू। नहीं, हम नहीं। तो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सुशांत मामले पर बोलते हुए उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि बिहार पुलिस की कोशिश यही है कि जैसे ही मौका मिले इस पूरे मामले के तह तक पहुंचे। सुशांत बिहार का ही बेटा नहीं है, बल्कि
पूरे देश का बेटा है और पूरा देश चाहता है, हम भी चाहते हैं कि उसे न्याय मिल सके और सच जो है वो सामने आ सके। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एक मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में है, याचिका लगाई गई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाएगा कि बिहार पुलिस पूरी तरह से फ्री होकर इस मामले की जांच कर सकती है तो हम जांच में जुट जाएंगे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे मीडिया से रूबरू होते हुए